अभी उनके वाइफ से भी, बेटियों से भी और उनके इन लॉज से भी, उनकी मदर से भी, उनसे मिल करके आया। बड़ी हैरानी की बात है, 1 हफ्ता हो गया और इस 1 हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अब तक कितनी दफा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था। मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पिछले 10 साल से लगातार वो अपनी कठिनाइयां बता रहे थे सरकार, कौन कौन उनको परेशान कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, तो सारी बातें सरकार के सामने रखी। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो फिर उस वक्त की जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। अगर उस वक्त में कार्रवाई कर ली होती तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत नहीं आनी थी। जिसके घर से व्यक्ति जाता है उसको पता है कि उसको कितना बड़ा उस चीज से धक्का लगता है, कितना बड़ा दर्द उसमें होता है। तो जहां तक इस पूरे मामले में लगातार जो है दिग्गज नेता उनके घर पहुंच रहे हैं, अमनीत कुमार के घर पहुंच रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं। और इसी बीच इस पूरी खबर पे हमारे साथ सलाहकार संपादक विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विपिन, देखा जाए तो एक तरफ जहां चंडीगढ़ पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, वह कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ तमाम नेता, चाहे चीमा हो, हरपाल चीमा हो, अभी अभय चौटाला बोल रहे थे, इसके पहले जो है और भी कई नेता मिल चुके हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या अपडेट है और किस तरह की चीजें चल रही है, एक बार पूरी जो है जानकारी आप दीजिए। देखिए, बिल्कुल लगातार से ही केंद्रीय स्तर के नेता और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से नेता जो है वो पी अमनीत कुमार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की ओर से इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी शुरुआत कर दी गई थी कल से ही। लगातार इस मामले में तथ्य को खंगालने का काम जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम को लेकर सहमति जो है वो परिवार और सरकार के बीच में या एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है वो नहीं बनी है। इसी बीच अगर बात करें तो पी अमनीत कुमार से आज सुबह से ही जो है वो कई नेता मिल चुके हैं, जिसमें तेलंगाना के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो थे। इसके साथ साथ रामदास अठावले जो है कुछ देर पहले ही मुलाकात कर निकले हैं। हरपाल चीमा पंजाब के मंत्री हैं, वो भी अभी अंदर मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले अभय चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मिलने पहुंचे थे। और तमाम लोगों की ओर से एक ही बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार भी भाई पूरन कुमार हुए और ऐसे में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। जो 2 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी गई है, चाहे वो हरियाणा पुलिस के डीजी हों या फिर एसपी रोहतक हों, दोनों के खिलाफ जो है वो उपरोक्त कार्रवाई की जाए, दोनों को गिरफ्तार किया जाए और उसी के बाद पोस्टमार्टम या फिर अंतिम संस्कार के बारे में सोचा जाएगा। वहीं 31 मेंबरी जो कमेटी बनाई गई थी उसकी कल महापंचायत हुई। उस महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है और उस अल्टीमेटम के तहत जो है उसके बाद आगे का कदम जो है वो ये जो 31 मेंबरी बनाई गई है कमेटी, इसकी ओर से उठाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक जो है परिवार की ओर से पोस्टमार्टम को लेकर सहमति नहीं दी गई है, जिसके चलते पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो पाया है। और अभी तक अगर बात करें जो कार्रवाई हुई है, रोहतक एसपी का तबादला किया गया था, उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई है। लेकिन परिवार का यह कहना है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक दोनों को गिरफ्तार किया जाए और दोनों पर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। जी विपिन, इसमें सवाल ये उठता है कि जो एसआईटी जांच कर रही है पूरी स्तर पे और ये भी कह रही है कि हम जो भी कार्रवाई करेंगे पूरी पारदर्शिता के साथ करेंगे, तो ऐसे में उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है कि आखिर जो परिवार की मांग है खास करके कि जो शत्रुजीत कपूर पे कार्रवाई की जाए और जो उनको अभी पोस्टिंग नहीं दी है रोहतक के जो एसपी थे उसके, तो किस तरह से वो कह रहे हैं कि कैसे कार्रवाई होगी या जो एसआईटी की टीम है इन मांगों को कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पोस्टमार्टम भी अभी नहीं हुआ है और यह भी होगा कि कैसे न कैसे पोस्टमार्टम हो तब कार्रवाई और आगे अच्छे से बढ़ सके।
देखिए कई चीजें हैं जिसको लेकर एसआईटी जो है वो लगातार परिवार के संपर्क में। आज सुबह भी एसआईटी और एसएसपी चंडीगढ़ जो है वो अमनीत कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे और लगातार एक मांग जो है वो की जा रही है कि आप सहमति जो है वो पोस्टमार्टम के लिए दे दीजिए। लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर स्पष्ट तौर पर परिवार का ये कहना है कि जब तक दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक जो है वो पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो एसआईटी की ओर से जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि प्राथमिक जांच जो होती है उसकी शुरुआत की गई है। यानी कि जहां पर सुसाइड हुआ, जो वेपन इस्तेमाल किया गया, टाइमिंग क्या थी, उन तमाम चीजों को जो है उन तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है। वहीं कई क्रूशियल एविडेंसेस हैं जो कि मौका वारदात पर उस समय बरामद किए गए थे, उनकी भी तस्दीक की जा रही है। लेकिन इस बीच में बिल्कुल आपने सही कहा कि पोस्टमार्टम को लेकर अभी भी कड़ी जो है वो फंसी हुई है और ऐसे में तमाम लोगों का जो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन टीम हो, चाहे हरियाणा सरकार हो या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, तमाम लोग यही जो है इंतजार कर रहे हैं कि परिवार एक बार पोस्टमार्टम को सहमति दे और उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, सलाहकार संपादक, जिन्होंने तमाम तरह की जानकारी दी। बताया कि जो अभी भी परिवार अड़ा हुआ है कि जब तक जो जिनके नाम है मुख्य आरोपी है उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं होंगे।